देश के निर्माण के लिए, इस देश को बनाने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी संविधान हमें दे करके गए हैं। किसी को जाति विशेष या धर्म विशेष के साथ या समुदाय के साथ जोड़ करके कुछ अगर हम चीज़ें करेंगे तो भारत कभी उस रूप से तरक्की नहीं करेगा। हिंदू इस देश में सबसे ज़्यादा है तो उसको हिंदू के सारे जो पवित्र ग्रंथ हैं उनको भी लगाया जाए न जाना चाहिए। ये हमारा देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान से चलेगा। किसी व्यक्ति का अपना क्या विचार है, किसी समुदाय का अपना क्या विचार है, किसी वर्ग व्यक्ति का अपना क्या विचार है, उससे ये देश चलने वाला नहीं है। हाँ, अगर उनके विचारों में अगर कोई ऐसा चिंतन है जिससे देश आगे बढ़ सकता है तो उसको उपयोग में लाना चाहना चाहिए। सबको समान रूप से वहाँ कोई भी परीक्षा हो, कोई भी संस्थान हो, कोई भी सरकार से जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा प्रकल्प हो उसमें सभी को पूर्ण रूप से भागीदारी मिलनी चाहिए। अभी वर्तमान में एक नई बहस या कहें नया विमर्श सामने आया है और वो है यूपीएससी में इस्लामिक स्टडी का जो पेपर होता है उसको लेकर के काफ़ी वाद विवाद चल पड़ा है हमारे देश में और उस पर अलग अलग तरह की टिप्पणी या अलग अलग तरह की राय लोग रख रहे हैं। तो उसी कड़ी में मैं भी कुछ आपसे बात करना चाहता हूं। मैं भी कुछ अपनी बात आज दिल्ली दस्तक जैसे चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारत एक लोकतंत्र देश है, लोकतांत्रिक देश है। इसमें सभी धर्म, सभी समुदाय, सभी जाति और सभी वर्ग और क्षेत्रों के लोगों की पूरी प्रतिनिधित्व और पूरी भागीदारी रहती है और उनके हितों का और उनके जो भी उनको आगे बढ़ने का पूरा अवसर हम प्रदान करते हैं। लेकिन कोई विशेष रूप से किसी विशेष धर्म या विशेष समुदाय का पेपर पढ़ा कर के हम अगर यूपीएससी में सिलेक्शन कर रहे हैं या हो रहा है तो मेरी नज़रों में तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि फिर तो आप सभी धर्मों के जो पवित्र ग्रंथ हैं, आप बाइबल का भी अध्ययन कराएंगे, आप सिख धर्म का जो हमारी गुरबाणी है उसको भी आप उस तरीके से उसमें रखें पूरा इसमें, या गुरु गोविंद सिंह का जो लिटरेचर है उसका पूरा एक पेपर बना दें। तो और भारत कोई इस्लामिक राष्ट्र तो है नहीं, ये तो लोकतंत्र है, सभी धर्मों का यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष है, सभी धर्मों का पूरा आदर सम्मान है। और जो इस पेपर को लेते हैं आप उस समझ सकते हैं जो इस पेपर को लेंगे, और वो भी एक ख़ास तरह का वर्ग ही है, वो भी एक ख़ास तरह का वर्ग है, सभी तो इस पेपर को उस तरह से लेंगे भी नहीं। और फिर उस पेपर को एक ख़ास तरह का वर्ग ही उसका मूल्यांकन करेगा, और जब ख़ास तरह का वर्ग उसका मूल्यांकन करेगा तो स्वाभाविक है कि उसमें से कुछ लोग निकल के उस पेपर के माध्यम से आएंगे। आप एक समान रूप से सब चीज़ों को रखें। अगर ये बात आती है कि भाई वो पढ़ाया जाना चाहिए, फिर तो वेद और अपने शास्त्र और अपने पुराण ये सब चीज़ें उसमें उस तरीके से पढ़ाई जानी चाहिए। क्योंकि यहाँ अगर आप देखें तो अगर आप उसमें जनसंख्या के हिसाब से भी देखें तो वो भी मतलब उस तरीके से वहाँ पर फिट नहीं बैठता। फिर तो हम कहेंगे कि भाई हिंदू इस देश में सबसे ज़्यादा है तो उसको हिंदू के सारे जो पवित्र ग्रंथ हैं उनको भी लगाया जाए न जाना चाहिए। और यूपीएससी एक ऐसी संस्था है कि उसके अंदर इन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके भारत के आगे ले जाने के लिए, उन्नति प्रगति पर की ओर आगे ले जाने के लिए ऐसे आईएएस, आईएफएस, ऐसे आईपीएस आने चाहिए जो कि भारत की संविधान का सम्मान करते हुए और भारत के संविधान के में जो दिया गया है उसको आगे बढ़ाने का काम किया जाए। अब हम किसी को जाति विशेष या धर्म विशेष के साथ या समुदाय के साथ जोड़ करके कुछ अगर हम चीज़ें करेंगे तो भारत कभी उस रूप से तरक्की नहीं करेगा और यहाँ पर हम आपस में बटे रहेंगे। इसलिए मेरा मान रहा है कि ये विमर्श आया है, इस पर चर्चा होनी चाहिए, इसके अच्छे बुरे सारे पक्षों की जांच होनी चाहिए
और उस पर बातचीत होनी चाहिए। जब कोई बात अगर लोकतंत्र में आती है तो लोकतंत्र में तो वाद विवाद प्रतिवाद सब चलता है, और अगर जो उपयोगी हो उसको ग्रहण करें। अगर कोई व्यक्ति लोकतंत्र में एक छोटे से छोटे व्यक्ति को भी अपनी बात रखने का पूर्ण रूप से उतना ही अधिकार है जितना कि इस देश के बहुत बड़े पूंजीपति, राजनेता या कोई और अन्य व्यक्ति जो संपन्न है उसको रखने का है। और ये तो फिर भी एक मीडिया के माध्यम से, हमारे एक चैनल के माध्यम से एक चर्चा आई है, तो उन चैनलों वालों ने भी तो इस पर अपनी रिसर्च की होगी, अपना कुछ काम किया होगा। अगर अपना काम किया है, अपना कुछ रिसर्च की है, तभी तो ये हाई कोर्ट ने कहा कि भाई इसको प्रसारण रोक दो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसको प्रसारण कर दो। तो मतलब कुछ ना कुछ तो उसमें ऐसा है ना कि जनता के बीच में जाना चाहिए, जनता भी सोचे, हमारे यहाँ के प्रबुद्ध लोग भी सोचें, यहाँ के विचारक भी सोचें, और कोई जब विषय आया है तो उस पर बातचीत हो। एक नए तरह का विमर्श है, इस पर बातचीत होनी चाहिए, और जो सही हो इस देश के लिए जो परफेक्ट हो। इस देश आज जैसे देश तरक्की कर रहा है, उन्नति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, उसमें वो अगर सहायक होता है तो कोई आपत्ति उस रूप से नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें लगता है कि नहीं, एक जाति विशेष, धर्म को विशेष रूप से वहाँ पर वार्यता दी जा रही है और बाकियों को किनारा किया जा रहा है, तो वो भी नहीं चलेगा। सबको समान रूप से वहाँ कोई भी परीक्षा हो, कोई भी संस्थान हो, कोई भी सरकार से जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा प्रकल्प हो, उसमें सभी को पूर्ण रूप से भागीदारी मिलनी चाहिए। और हमें देश के लिए ऊपर उठने सोचने की ज़रूरत है। तो हम इसलिए ये विमर्श है, इस पर चर्चा खूब हो, अच्छी सी होनी चाहिए, और जो ठीक हो उसको हमें करना चाहिए। मेरा तो इतना सा कहना है। ये हमारा देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से चलेगा। किसी व्यक्ति का अपना क्या विचार है, किसी समुदाय का अपना क्या विचार है, किसी वर्ग व्यक्ति का अपना क्या विचार है, उससे ये देश चलने वाला नहीं है। हाँ, अगर उनके विचारों में अगर कोई ऐसा चिंतन है जिससे देश आगे बढ़ सकता है तो उसको उपयोग में लाना चाहना चाहिए। लेकिन कोई हठधर्मिता के साथ ये कहेगा यही होना है, तो ऐसा कदापि होने वाला नहीं है। क्योंकि इस देश के निर्माण के लिए, इस देश को बनाने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी संविधान हमें दे करके गए हैं, और उसी संविधान से इस देश को आगे चलना है, आगे बढ़ना है, और उसी पर अमल करते हुए हमारा देश तरक्की करेगा। और मेरा इतना कहना है कि हमको संविधान में के दायरे में रहकर ही सब चीज़ों का निर्वाह करना चाहिए। धन्यवाद।